मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि इसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत गंभीर मुद्दा लेकर मैं आपके सम्मुख आया हूँ और ये बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पे हम लोग बातचीत करें, जानें, समझें कि परमेश्वर इस विषय पर क्या चाहता है हम मनुष्यों से और बाइबल इस विषय में क्या बातचीत करती है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए और बात को समझिए। सच्चाई है ये बाइबल की, हम इस बात को जानेंगे और मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको आज का विषय कैसा लगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और मेरा अगला वीडियो बिना व्यवधान के आप तक पहुँचे। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है मसीही लोगों में जादू टोने का महत्व। हालेलुया। जादू टोना ये बहुत ही गंभीर बात है। जादू टोना, जब ये नाम हमारे जहन में आता है तो अजीब अजीब सी शख्सियत, अजीब अजीब सी तस्वीरें हमारे दिमाग में दौड़ने लगती हैं। भूत प्रेत, इन बातों के पर विश्वास करने वाले इन बातों में जब लीन हो जाते हैं तो उनका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। हालेलुया। तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाइबल की हकीकत को हम लोग जानें। यह हकीकत का 202वां एपिसोड है और इसमें आज हम भूत सिद्धि के बारे में जानेंगे कि ईसाई लोग क्यों जादू टोने पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जबकि हमारे पास तो हमारा उद्धार करता है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अय्यूब 42 अध्याय और इसकी 2 आयत में लिखा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। सब कुछ करने वाला प्रभु है, तो फिर हम क्यों मुल्ला मौलवी पंडितों के चक्कर में पड़कर अपना धन, समय, अपना चैन, आराम सब नष्ट कर लेते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के जरिए 10 आज्ञाएं दी और उन 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा जो थी वो आज्ञा थी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, आकाश के नीचे, ज़मीन के ऊपर, न उसे दंडवत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो उसकी औलाद है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसको हे पिता, हे अब्बा कह के पुकारते हैं, वो किसी और को दंडवत करें, किसी और के आगे झुकें। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है ये वचन। पहला ही आज्ञा है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी, निर्गमन 20 अध्याय में है ये। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। पहली आयत ध्यान से सुनिएगा। ये 10 हुक्म की पहला हुक्म है, आज्ञा जिसे कहते हैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम किसी भी गैर मामूद के आगे अपने गर्दन को ना झुकाएं, किसी को भी दंडवत ना करें। सिर्फ परमेश्वर ही है जिसे हम अपना सब कुछ मानकर हम उसी के आगे झुकें, उसी से प्रार्थना करें, उसी से सब कुछ मांगें। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ज़्यादातर ईसाई घरानों में, ईसाई परिवारों में क्या होता है, जादू टोनों पर विश्वास किया जाता है। दूसरों को वश में करने के लिए, दूसरों की बुराई करने के लिए, उनके जीवन को तहस नहस करने के लिए
उनके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए लोग क्या करते हैं, मुल्ला मौलवियों पंडितों के चक्कर में पड़ते हैं और वहाँ से जादू टोना, काला जादू, इन तरह की बातों में पढ़कर क्या करते हैं, बहुत सारी मुसीबतें अपने लिए ही इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि बाइबल ऐसा ही बताती है। आइए एक वचन देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय और उसका 31 पद में पढ़ूंगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय और उसकी 31 आयत। ओझाओं, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। ये आज्ञा है परमेश्वर की। पूरी बाइबल में 6468 आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, लगभग। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक आज्ञा है कि ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। दोस्तों, हम अशुद्ध हो जाते हैं जब हम इन भूत प्रेत या जादू टोने के चक्कर में पड़ते हैं। ये बाइबल बताती है। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय उसके 31 पद में भी मैंने पढ़ा है। ये अशुद्धता हमें परमेश्वर से दूर लेकर चली जाती है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं शाऊल के बारे में। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला इतिहास उसका 10 अध्याय और उसकी 13 आयत। देखिए क्या लिखा है। पुराने नियम में 10 अध्याय है। पहला इतिहास 10 अध्याय और उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं शाऊल के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ सुनिए क्या लिखा है। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था। देखिए, भूत सिद्धि करना, जादू टोना करना, मुल्ला मौलवियों के पास जाना, ये परमेश्वर से विश्वासघात करना है, परमेश्वर को धोखा देना है। क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर किन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं? उन भूत सिद्धि वालों के ऊपर, जो राख देकर, गंडे ताबीज़ देकर क्या करते हैं, अपना पैसा बनाते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल की मौत क्यों हो गई? लिखा है शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। हालेलुया। राजा था शाऊल, उसने भी भूत सिद्धि वाली के पास जाकर पूछताछ की। यहाँ पर लिखा है कि उसने परमेश्वर से क्यों नहीं पूछा? परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर से हम पूछें। यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखी हैं कि पहली बात, जब हम भूत सिद्धि करते हैं या ऐसे लोगों के पास जाते हैं, हम अशुद्ध हो जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का वचन टालकर उसने क्या किया था? परमेश्वर की सम्मति नहीं ली थी, उसने यहोवा को धोखा दिया था। हम विश्वासघात करते हैं परमेश्वर के साथ जब हम जादू टोना करते हैं या करवाते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यदि हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम ईसाई कहलाते हैं, तो हमें जादू टोने के ऊपर विश्वास नहीं करना, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। यदि हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो परमेश्वर उसे देखेगा। हम जादू टोना करके क्या करते हैं? अपना पैसा, अपना समय, अपना सुख चैन सब बर्बाद कर लेते हैं। और ये तो 100% है, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ भी वैसे ही होगा। हालेलुया। आइए नए नियम में भी हम देखते हैं, इसी संदर्भ में प्रेरितों के काम देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? 19 अध्याय और उसकी मैं 13 आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। कुछ लोग थे जो जादू टोना करते थे और वहाँ पर क्या हो गया? इफिसुस एक जगह है, वहाँ का जिक्र है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो झाड़ा फूकी करते हैं। जब उन्होंने देखा कि जो पौलुस है उसके रुमाल और अंगोछे को छूकर लोग चंगे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं।
उन्होंने यीशु के नाम से चंगाई देने की सोची। और यहाँ लिखा है 14 आयत में, और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? हालेलुया। वो कहती तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए, और उन सब पर बड़ा भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। हालेलुया। और देखिए क्या लिखा है आगे, और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और आगे देखिए क्या लिखा है, और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 रुपए की निकली। यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता चला गया। हालेलुया। उन्होंने अपनी पोथियां, जो भी उनके गंडे ताबीज बनाने के जो उनके नुस्खे थे, वो सारे जला दिए। और उस ज़माने में लगभग 2000 साल पहले की बात है ये, वो पोथियां जब उसका हिसाब जोड़ा गया तो 50,000 रुपये की थी वो। तो ये जादू टोना, ये सब क्या है? ये संसार से बाहर की चीज़ें, आत्मिकता से बाहर की चीज़ें, मनुष्यता से बाहर की चीज़ें। ये एक ऐसी फैंटेसी है जिसके ऊपर हम विश्वास करके हम सच्चे विश्वास से भटक जाते हैं और हम जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में या कहीं पर भी आप देखते हैं किसी क्रिश्चियंस को कि वो जादू टोने के चक्कर में पड़ गया है, तो उसे आज ही समझाएं और उसे बताएं कि ये बाइबल के खिलाफ है। क्योंकि ऐसा करके पहली बात हम अशुद्ध होते हैं, दूसरी बात हम परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, तीसरी बात हम अपनी ही मृत्यु का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। तो जादू टोने से दूर रहें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर को अपना जीवन देकर उससे पूछें, उससे कहें कि प्रभु मुझे इस व्यक्ति से दुख पहुंचता है, तू क्या कहता है? हालेलुया। वचन हमें बताता है, यीशु मसीह की शिक्षा हमें इस प्रकार से मिलती है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। हालेलुया। और वचन में लिखा है मत्ती 5 अध्याय की 44 आयत में कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम क्यों जादू टोना करके अपने समय को, पैसे को, सुख चैन को बर्बाद करते हैं? इनसे कोई फ़ायदा नहीं। जादू टोने से कोई फ़ायदा नहीं है। किनको फ़ायदा है? जिनके पास हम लोग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा कर दो, हमें उसको वश में करना है, हमें उससे लड़ाई करना है, हमें उसको नाश करना है। हम ऐसा सोचकर, गलत सोचकर जब हम ऐसे कामों में जाते हैं तो हमारा तो भला होगा नहीं, लेकिन उनके पैसे बन जाते हैं जो ऐसी दुकानें खोल कर बैठे हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपकी दृष्टि में अगर कोई ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, मसीही लोग हैं जो जादू टोने पर विश्वास करते हैं, तो उनको समझाएं कि बाइबल इस विषय के लिए मना करती है। हालेलुया। मैंने दोनों संदर्भ बताए आपको, पुराना नियम भी और नया नियम भी। दोनों जगह भूत सिद्धि के लिए, जादू टोने के लिए मना लिखा है। हालेलुया। तो ध्यान रखिए इस बात का, अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि इन चीज़ों से हमें अलग रहना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, वही सब कुछ देखेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय की 25 आयत में कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का भी पक्षपात नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, यदि आपकी दृष्टि में कोई भी मसीही किसी जादू टोने के चक्कर में या किसी मुल्ला मौलवी पंडित के चक्कर में पड़ गया है, तो उसको समझाने का फ़र्ज़ आपका है। आप बाइबल से उसको बताइए कि ये गलत है, परमेश्वर से नाराज़ होता है, ये अशुद्धता का कारण है, ये परमेश्वर के साथ विश्वासघात है और ये हमारे मृत्यु का भी कारण है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा और परमेश्वर में आगे बढ़िए, परमेश्वर के राज्य की तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। हालेलुया।